अगर आप हमारे पास इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बस इस नंबर पे फ़ोन करना है। उसके बाद हम आपका ग्रुप में नाम ऐड करेंगे और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जिसमें 1 महीने में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दिया जाएगा। फिर आपको चाहे बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो, आपको फिर भी इंग्लिश सिखा दी जाएगी। जल्दी से कॉल कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर कभी भी इस तरीके से लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पहले आपको एस लिखना है, फिर टी लिखना है और तीसरे नंबर का आर लिखना है, और उसके बाद आपको ए आई, यानी कि ए की मात्रा है तो ए आई लगाना होगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रे। उसके बाद जी एच कहीं पर भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं जी एच टी, तो मैंने आपको बताया था कि जी एच को हम नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर जी एच टी होता है तो हम जी एच को साइलेंट रखते हैं, सिर्फ टी को पढ़ते हैं। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए कि जी एच को कब नहीं पढ़ते हैं। कभी भी अगर जी एच टी साथ में होता है तो जी को साइलेंट रखा जाता है। जल्दी से लिखिए। फिर मैं टैग, तो टैग में आप देख रहे हैं टी को हम टा पढ़ते हैं, लेकिन टी को शाह और चा भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर ए को ए पढ़ रहे हैं, अगर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ई को हम साइलेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हम, हाँ, लिखने वाली क्लास होगी कल से 8 बजे, ठीक है। आज तो 9 बजे हो रही है, लेकिन कल से टाइम पे ही होगी। एक लिखने वाली 8 बजे होगी, और जिन लोगों की रीडिंग की है उनकी 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद दा, आप इसे दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ई साइलेंट होता है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिसकी वजह से आप इसे दी भी पढ़ सकते हैं। ओके। उसके बाद फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एफ को फ पढ़ रहे हैं, आर को आधा रा पढ़ रहे हैं, एस को भी आधा रा पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर और एस के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। तो पहले तो हमारा आर आधा हो गया, उसके बाद एस को आधा पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस के बाद भी कोई मात्रा नहीं है। लेकिन टी को आधा नहीं लिख सकते, क्योंकि लास्ट वाले को आधा नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में आप देख रहे हैं एल को ला पढ़ रहे हैं, और ए को ई को ए पढ़ते हैं, टी को, यहाँ पर ये एफ है, तो एफ को क्या पढ़ते हैं, आधा फ पढ़ेंगे। तो आप इसे लिख दीजिए, ठीक है। आधा फ पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है। टी को वही लास्ट में, अगर ए हो या ना हो, आप उसे आधा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद टी को टा पढ़ रहे हैं, यू आर, ये चीज मैंने आपको बताई होगी कि यू आर को भी आर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? यू आर को आर पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर यू और आर होगा तो आपको यू को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है, और आर को र पढ़ना है, यानी कि इसीलिए इसको टर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर आधा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो आधा र हो गया, और ना का पूरा ना लिखेंगे। एंड कीप, कीप बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। उसके बाद वॉकिंग, तो यहाँ पर ए को ओ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ए एल को ओ पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर लास्ट में होगा तो अल पढ़ेंगे, लेकिन अगर बीच में होता है तो हम इसे ओ पढ़ते हैं, जैसे कि ऑल होता है, ठीक है। उसके बाद के को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई एन जी को इन पढ़ा जाता है, तो वॉकिंग हो गया। ओके, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद यू है, ओ यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और ये आपको पता ही है, अगर कहीं पर भी शुरू में वाई होता है तो वाई को या पढ़ते हैं, और ओ यू को ऊ पढ़ते हैं, यू, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, ई की मात्रा। और देखिए, अगर कहीं पर भी तीसरे नंबर पे ला लिखा जा रहा है तो उसको हमेशा डबल ही लिखा जाता है। जैसे विल में आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे ला है, तो हमने क्या करा है, डबल एल लिखा है। तो कहीं पर भी अगर तीसरे नंबर पे ला होगा तो उसको डबल एल लिखा जाता है। उसके बाद रिच में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं, ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो री हो गया, और सी एच को चा पढ़ते हैं, तो रिच हो गया। तो इसमें कुछ भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, आप उसे लिख के रख लीजिए। फिर मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको समझा दूंगी। आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ई आई को क्या पढ़ना है, तो कहीं पर भी ई आई हो तो ज्यादातर उसको ए पढ़ा जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है, ने, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ने। और जी एच साइलेंट होता है, आप लोगों को पता ही है कि जी एच साइलेंट होता है, क्योंकि आई जी एच है, ये क्या है, आई जी एच है, ये खाली जी एच नहीं है। अगर खाली जी एच होता तो वो साइलेंट नहीं होता, लेकिन आई जी एच होगा तो साइलेंट होगा, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद बी को वा पढ़ेंगे, और ओ यू आर को आवर्स पढ़ते हैं, जैसे कि आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओ और यू को हम आ पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं ओ यू साइलेंट होता है, जैसे कि मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखवाए थे,
तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम आर को रा पढ़ रहे हैं और एस को जा पढ़ रहे हैं। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में या फिर बीच में एस होता है तो एस को जा पढ़ते हैं, कभी भी सा नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ये लास्ट में है तो इसलिए हम इसे जा पढ़ेंगे, हम इसे जा नहीं, सॉरी, इसे सा नहीं पढ़ेंगे। फिर एक्चुअली, यानी कि ए को हम ए पढ़ते हैं, उसके बाद सी को आधा का पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो इसे आधा ही पढ़ा जाएगा। टी को चा पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ रूल्स आपको बताए थे। वैसे तो टी यू आर होता है जब चा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम टी को चा पढ़ते हैं। यू को यू पढ़ रहे हैं और ए को आ पढ़ रहे हैं और डबल एल को ल पढ़ेंगे। और लास्ट में अगर कहीं पर भी ई की मात्रा होती है तो हम ई की मात्रा के लिए वाई लिखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल एल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलग है और ये अलग है, एक्चुअली, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अली अलग है और एक्चुअली अलग है, तो दोनों अलग अलग, इसलिए ये 1 2 यानी कि सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे होता है तो एल को डबल लिखा जाता है। ठीक है। आई वॉन्स, ओ अगर शुरू में होता है जैसे कि वॉन्स हो गया तो इसमें क्या होता है, ओ को वाव पढ़ा जाता है। एन को आधा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है। सी को सा पढ़ते हैं, अगर सी के बाद ई होता है तो हमेशा आपको सी को सा पढ़ना होता है। और अगर आई होगा जब भी, वाई होगा तब भी आपको सी को सा पढ़ना है। लेकिन ई आई वाई में से अगर कोई सा नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ई को कभी भी नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में कभी भी ई को नहीं पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद देख रहे हैं आक्स्ट, जैसे कि ए को आ पढ़े हैं क्योंकि ए एस के, अगर ए के बाद दो व्यंजन होते हैं यानी कि दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम ए को आ पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ लिखा है। और एस को शा पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है। के को का पढ़ेंगे और ई डी को क्या पढ़ते हैं, ई डी को हम इड पढ़ रहे हैं। वैसे इड भी पढ़ते हैं और ड भी पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ड पढ़ रहे हैं, इड नहीं पढ़ रहे हैं। तो ईडी का मैंने कुछ रूल्स आपको सिखाए होंगे, नहीं सिखाए हैं तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद हिम टू, हिम में देख रहे हैं आप सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टू तो सिंपल है ये भी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीजें मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि मैं लिखने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बोलूंगी तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं लिख दूंगी तो आपको खुद भी दिखता रहेगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सजेस्ट, तो यहाँ पर देखिए, पहला तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ड लिख दिया गलती से, यहाँ पर ट आएगा। ठीक है। तो एस को सा पढ़ते हैं, यहाँ पर ए की मात्रा भी मेरा थोड़ा मार्कल सही नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सजेस्ट में आप देख रहे हैं एस को जा पढ़े, यू को आ पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया होगा कि कहीं पर भी अगर आ लिखना होता है छोटा आ तो हमेशा यू लिखते हैं, ए सिर्फ लास्ट में लिखते हैं। बीच में कहीं पर भी आ आएगा तो आपको यू लिखना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे यू को आ लिखा है, लेकिन यू को हम कुछ नहीं पढ़े क्योंकि ये छोटा है तो इसे पढ़ना जरूरी है लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद डबल जी को सिर्फ जा पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे कहीं कहीं जी को अगर कहीं पर भी तीसरे नंबर पे जी आता है तो उसको डबल लिखते हैं, लेकिन इसके डबल के मैं वोबल्स आपको सिखा दूंगी, कहाँ पर डबल वोबल्स लिखे जाते हैं, कहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट लिखे जाते हैं। ठीक है। ई एस टी को एस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे अगर ई को ए पढ़ रहे हैं, एस को अदर शाह पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझाया जाए। ए मैच। ठीक है। तो मैच क्यों लिखा गया है, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट रुकिए। जैसे कि हमने लिखा है मैच, तो यहाँ पर हमने टी को नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ मैच पढ़ा है। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी अगर, जैसे कि कहीं पर भी दूसरे नंबर पे चार आए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चार आए, फर्स्ट सेकंड, यानी कि तीसरा नंबर लगा लीजिए, तीसरे नंबर पे अगर चा आता है तो चा से पहले टी लिखना होता है। जैसे कि हम क्या लिख रहे हैं, मैच लिख रहे हैं, तो मैच में क्या है, हमने एम लिखा माँ के लिए, उसके बाद ए लिखा एक ही मात्रा के लिए, उसके बाद हम लिखेंगे सी एच, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी भी आ रहा है, तो कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड नंबर पे अगर सी एच आता है तो उससे पहले हमें टी लिखना ही होता है। लेकिन ये जो टी होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन लिखना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो मैच में आप देख रहे हैं मैच पढ़े हैं, लेकिन हम इसे मैच नहीं पढ़ रहे हैं, हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये रूल्स है कि अगर तीसरे नंबर कभी भी दिस, डैट, दीज और दोज, यहाँ पर हमेशा टीएच को दा पढ़ना है। और देखिए मैं तो ये कहती हूँ, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है
कि कहाँ पर दा पढ़ना है, कहाँ पर था पढ़ना है। जो आपसे बोले वो लिख दीजिए। दा बोल रहे हैं तो टीएच लिख दीजिए, था बोल रहे हैं तो टीएच लिख दीजिए। बस पढ़ने में आपको याद रखना है कि लास्ट में था पढ़ते हैं और शुरू और बीच में दा पढ़ते हैं। अगर आप हमारे पास इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बस इस नंबर पे फ़ोन करना है। उसके बाद हम आपका ग्रुप में नाम ऐड करेंगे और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जिसमें 1 महीने में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दिया जाएगा। फिर आपको चाहे बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो, आपको फिर भी इंग्लिश सिखा दी जाएगी। जल्दी से कॉल कीजिए।